योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु महाअवतार बाबा, वो महाअवतार बाबा शिव योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी दूसरे साधु को देखते थे तो शायद मन में कुछ कुछ उल्टी पुल्टी भावना उठती थी। लेकिन जब एक बार प्रयागराज गए कुंभ में तो देखा महाअवतार बाबा वहाँ सारे साधुओं का जूठा बर्तन साफ कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, जूठा बर्तन साफ कर रहे हैं। तो सारा भ्रम टूट गया, ये साधारण लोग नहीं हैं। बात बात में हम लोग सुनते हैं ये क्या कहते हैं, झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मनचित लाए और होते होते। तो उसी प्रकार जो भी संकल्प लेकर के निकला, आज थोड़ी गड़बड़ी है। कृष्ण भगवान ने कहा घोर दुराचारी ही क्यों नहीं हो, अगर अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे सच्चा साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका जो अनन्य भाव है ना, उसके अंदर का सारा विकार एक न एक दिन पूर्णता की ओर पहुंचाएगा, भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा, क्योंकि अनन्य भाव से उनको पूजता है, उनके अलावा किसी का आसरा नहीं रखता है। इसलिए ये सारे साधु समाज हमारे यहाँ आते हैं, बड़ा गदगद हो जाता है मन, और मन जब इन लोगों को देखता हूँ मन थोड़ा दुखी इसलिए हो जाता है। एक जमाना था जैसे ही बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के पास जाते थे, सरजुग बाबू सरजुग बाबू सरजुग बाबू, सब सरजुग बाबू का जय जयकार। और अभी जिस दिन से ये कपड़ा पहने बड़े साधु सब बिखर गए, सब छोड़ दी। लेकिन यही है कि ये नए नए जो साधु हैं, बड़ी अपेक्षा है इनसे, बड़ी आशाएं हैं इनसे, बहुत लंबा बहुत दूर तक इनकी मन ऊंची से ऊंची गति होगी। जिस प्रकार का जज्बा लेकर के ये लोग चल रहे हैं, तो इन सारे साधु महात्माओं को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। आपके आने से ये वातावरण बना, लोगों के अंदर में एक बढ़िया संदेश, एक नया जोश जगता है आप जैसे जवान साधु को देखने से। तो इन साधु महात्माओं को नमन करता हूँ, और उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि आप निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली वे होते हैं जो आते हैं संतों के पास, और संतों के पास आते हैं वो जिन पर परमात्मा की कृपा विशेष होती है। वो स्वामी जी ने लिखा, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। दिल में साधु संतों के प्रति प्रेम उन्हीं को पैदा होता है जिन पर परमात्मा की कृपा विशेष हो रही है, वही आएगा भागे भागे साधु संतों के पास। नहीं तो और लोग दूसरे दूसरे जगह जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कुछ भी बनने चले जाएंगे, लेकिन जो साधु संतों के पास आते हैं, समझ लीजिए परमात्मा धक्का दे करके जबरदस्ती उठा उठा करके भेज रहा है, तुम जाओ, तुम्हारा भला होने वाला है उधर ही, वहीं से द्वार खुलता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विदाई की बेला है, और कहीं भावुक ना हो जाऊं ऐसा भी डर लगता है, क्योंकि एक बार ये ऊर्जा नगर में एक अनिल भगत जी थे, अब तो ब्रांच मैनेजर होकर के रिटायर कर गए। पत्नी थी उनकी लोहंडिया बाजार की, बड़ी बन धर्मशिला थी। तो उनके यहाँ गया मैं, तो पीतम्बर बाबू, अमल बाबू और कौन सब बाबू लोग थे मेरे साथ में। हमको बोले कि बड़ा बाबू चलिए आज आपके साथ में हम लोग चंदा तहसील में चलते हैं। चलिए, लाल मैदान में सत्संग होना था 2002 ईस्वी में। तो जैसे गए तो पीतम्बर बाबू कहते हैं, अनिल बाबू लाल मैदान में सत्संग है, कुछ कंट्रीब्यूशन आपका भी चाहिए। तो बोला 51 रुपया का रसीद काट दीजिए। तो नाम लिख करके लिख दिया 51। तो कहते हैं ये नए हुआ बढ़िया, थोड़ा और इसको स्पेयर कर दीजिए। तो बोला तब कर दीजिए 251। और 251 लिखने के बाद तब वो स्विच ऑन करते हैं। मैं बाहर में था, सब लोग उनके कमरे के अंदर थे। स्विच ऑन किए तो मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी। अब दृष्टि पड़ी तब कहते हैं ठहरिए ठहरिए अभी रसीद नहीं काटिएगा। हमसे पूछते हैं आप वही आदमी तो नहीं है वो 93 ईस्वी जो कुसुम घाटी में सत्संग हुआ? अब माइक पकड़ के आप कुछ बोले तो साहिब बाबा रोने लगे, तो सब लोग रोने लगे। आप वही तो नहीं हैं? हम कहा हम वही हैं। आप शायद कोई पंजारा आप ही का नाम, इसी तरह कुछ बोले। हम कहा हाँ मैं ही हूँ। कहते नहीं आइए अंदर। अंदर बुला करके और वो देखे तो एकदम भावुक होकर के
तब सब लोगों को जलपान कराए और जलपान करा के कहते हैं कितना चंदा लिखे हैं? बोला 251। बोला 251 पर और एक बैठा दीजिए। तो 2511 रुपया उन्होंने सहयोग किया था 2002 के जिला वार्षिक में। तो कहने का मतलब पुरानी बातें जब याद आती है तो दिल निश्चित रूप से भावुक हो जाता है। फिर भी विदाई की बेला है। इस विदाई की बेला में कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंतिम समय में औपचारिकता ही रह जाती है। उसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए जो हमने रामचरितमानस का पाठ करवाया, जो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार सुन चुके हो। हजार श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम जो जीवन का अंतिम सत्य है, जानना है इस दुनिया से, आए हैं थोड़े दिन के लिए, इस सराय में थोड़े दिन के लिए हम लोग आए हैं। जानना पड़ेगा सबको, सबकी तैयारी चल रही है। सब तैयारी करें कि नहीं करें, हम लोग उसी दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने लिखा, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। रोएंगे, एक पछतावे का आंसू होता है और ये खुशी के आंसू होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं पछताने वाला रोना रोओगे तुम, खुशी वाला रोना नहीं। जब जाओगे इस दुनिया से तो पछताने वाले आंसू तुम्हारे आंखों में होंगे। इसलिए इन्हीं बातों को जाना है इस दुनिया से। भगवान श्री राम आए हैं 14 वर्षों के बाद वन से लौट करके, और 14 वर्षों का जो जीवन रहा है उनका, उन 14 वर्षों में आप लोग जानते हैं कोई ऐसा तीर्थ नहीं था जिन तीर्थों में नहीं गए होंगे। कोई ऐसे महापुरुष नहीं थे जिनसे वो नहीं मिले होंगे। और उनसे मिलने के बाद 14 वर्षों में बहुत सारी घटना घटी है। उन सारी घटनाओं से जूझते हुए, काय वहीं सीता का हरण हुआ था, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था, और बहुत सा, इधर पिताजी दुनिया से चले गए थे। इन सारी परेशानियों को झेलते रहे, ऋषि मुनियों की संगति करते रहे। मतलब उस विकट परिस्थिति में भी साधु संतों की संगति उन्होंने नहीं छोड़ी। लौट करके आए, देख लिया कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सूचना मिल गई प्रभु श्री राम को। क्या सूचना मिली? एक दिन एक ऋषि आए उनके द्वार पर, और जाकर लक्ष्मण को कहा कि जाकर के बोलो कि कोई ऋषि आए हैं। तो जाकर के खबर सुनाया राम जी को, और प्रभु श्री राम बोले कि उनको आदर से बुला के ले आओ। और जैसे आदर से पहुंचते हैं प्रभु श्री राम के पास, तो बोले आप कौन? आप कौन? बोले आप कौन? बोला महाराज मैं सब कुछ बतलाऊंगा, लेकिन पहले ये शर्त कीजिए कि हम दोनों जो वार्तालाप करेंगे कोई देखना नहीं चाहिए और कोई सुनना भी नहीं चाहिए हम दोनों के वार्तालाप को। बोला ऐसा ही होगा। बोला ऐसा नहीं होगा, आप राज्यादेश जारी कीजिए, राजा के तरफ से हुक्म जारी कीजिए। ऐसे मौखिक बोलेंगे तो नहीं चलेगा। तब भगवान श्री राम ने कहा मैं अयोध्या का अधिपति होने के नाते मैं श्री राम घोषणा करता हूं कि हम दोनों के वार्तालाप को जो भी सुनेगा या वार्तालाप करते हुए कोई देख लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब ये घोषणा हो गई। लक्ष्मण को भेज दिया, गेट कीपर बना दिया, तुम पहरेदारी करोगे, कोई आना नहीं चाहिए। और राम जी से जब गप सप शुरू हुआ, राम जी के सामने में तो ऋषि के वेश में गए थे, लेकिन जैसे गप सप शुरू किया तो उन्होंने वेश बदल लिया। एकदम काले कलूटे वेश में आकर के कहते महाराज मैं काल हूँ काल। ऐसे तो हिरण्यगर्भ कहा है, कहा मैं काल हूँ काल। और आप जब आए थे इस धरती पर तो आपने ही मेरी रचना की थी, और आपने एक भार मुझे दिया था कि जिस दिन मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे उस दिन आकर के तुम जानकारी दे देना, मैं इस शरीर को छोड़ करके वापस चला जाऊंगा। कहा कि महाराज धर्म की स्थापना हो चुकी है, कोई काम बाकी नहीं है, असुरों का राज खत्म हो गया,
धर्म की स्थापना हो गई, माता सबरी के यहाँ जाना था, सर्वंग ऋषि को मुक्ति देनी थी, सब काम पूरे हो चुके हैं। जटायु को गति देनी थी, वो सब काम पूरा हो गया। तो सारे काम पूरे हो चुके हैं, क्षीर सागर खाली पड़े हैं, प्रभु आप चले जाइए। सारे देवी देवता बड़े दुखी हैं आपकी अनुपस्थिति में, चले जाइए आप। अब ये बातें कर ही रहे थे, लक्ष्मण के पास दुर्वासा मुनि आ गए। लक्ष्मण जी के जहाँ गेट पर खड़े थे, दुर्वासा मुनि आकर के कहते हैं, राम से मैं मिलना चाहता हूँ। कहा कि क्षमा कीजिए महाराज, अभी प्रभु श्री राम, भैया राम से आप नहीं मिल पाएंगे, किन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं। तो बोला जाके खबर करो कि मैं दुर्वासा ऋषि आया हूँ। बोले कि आप क्षमा कीजिएगा, मैं अभी नहीं कर सकूँगा। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के कहते हैं, लक्ष्मण तुम मुझे पहचानते नहीं हो, ढिठाई करते हो, जानते हो मेरे शक्ति को, सारी अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा मैं। अब जैसे कहा तो लक्ष्मण को डर हो गया, सारी अयोध्या खाक हो जाएगी, इनके क्रोध को जानते थे वो। बोले ठीक है। अब सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई। लक्ष्मण जी सोचते कि अगर मैं अंदर जाऊं तो मृत्यु दंड है, अंदर नहीं जाऊं तो दूसरे यहाँ अयोध्या को जलाकर खाक करने के चक्कर में है। तो मन में यही विचार किया, अगर एक अंगुली को काट देने से पूरे हाथ की रक्षा हो जाए तो अंगुली काटने में ही भलाई है। उसी प्रकार एक लक्ष्मण की जान चली जाए और अयोध्या बच जाए सुरक्षित, तो अयोध्या को बचाने में ही भलाई है। और यही सोच करके अंदर घुस गए। अब जैसे अंदर घुसे तुरंत ओझल हो गए। वो काले कलूटे वेश में जो तो आंख से राम जी के सामने से ओझल हो गए। वो बोल दिए थे मुझे आप देख नहीं पाएंगे, ओझल हो गए वो। अब राम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं था। लक्ष्मण गुस्सा करके तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब राजा होने के नाते जब घोषणा हो गई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो हाहाकार मच गया पूरे अयोध्या में कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलेगा। सभा बैठी, सारे सभासद आए, सब लोग कहते हैं प्रभु यदि आपको जितना यहाँ की अयोध्या की जनता चाहती है ना, सारी प्रजा जितना चाहती है, आवाज़ ठीक करो, आवाज़ क्लियर कीजिए, आवाज़ साफ करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा कि महाराज प्रभु आपको यहाँ की जनता जितनी चाहती है, अयोध्या के लोग लक्ष्मण को कम नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो डेग डेग पर परछाई के समान रहा है, डेग डेग पर। और लक्ष्मण के विषय में राम जी ने कहा भी था, कभी चर्चा हुई थी ना, तो लक्ष्मण के विषय में यही कहा था, जितने चीज़ हैं संसार में सबकी परछाई तो काली होती है, लेकिन मेरी परछाई वो सफ़ेद है, वो मेरा भाई लक्ष्मण है, वो मेरा भाई लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण को इतना जानते थे, इतना मानते थे, मेरा भाई जो लक्ष्मण है ना वो मेरी परछाई है। संसार के सारे चीज़ों की परछाई काली होती है, लेकिन मेरी परछाई सफ़ेद है और वो मेरा भाई लक्ष्मण है। इतना प्रेम था प्रभु श्री राम को। तो वही कहते हैं कि हे राम आप लक्ष्मण को मृत्यु दंड देंगे, कोई उपाय इसका नहीं है। बोला नहीं कोई उपाय नहीं, मृत्यु दंड तो देना ही देना। अब राम जी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आ जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मृत्यु दंड तो देना ही है। क्योंकि करार किया है एक ऋषि से, मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा होने के नाते घोषणा कर दिया है, वचन से मुकर जाएगा तो फिर राम राज्य को मानेगा कौन? तो वचन से मुकरना भी नहीं है। और लक्ष्मण की जान चली जाएगी, किनको अच्छा लगेगा? तब हनुमान जी से अंतिम में पूछा कि हनुमान तुम बतलाओ क्या होना चाहिए इसका विचार, लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना है? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान जिनके साथ आत्मीय रिश्ता है, आत्मा के साथ आत्मा का संबंध हो, माने दिल से प्यारा हो, आत्मा के तरह, अपनी आत्मा के तरह जिनको चाहते हैं ना, उनका दिल से परित्याग कर देने पर भी मृत्यु दंड है, वो उनका परित्याग कर देने पर भी मृत्यु दंड। हमारे इधर देखते हैं पूरा आदिवासी समाज है, अब इस समाज में बिटलाहा की प्रथा है, बहिष्कार कर देगा, गांव में रहेगा कोई बात नहीं करेगा, गांव में रहेगा आपको खाने नहीं बुलाएगा, एक कुएं से पानी नहीं पीने देगा, इतनी बड़ी सजा देते हैं। मतलब जिंदा रह करके वो मुर्दा हो जाता, मर जाता है वो आदमी। तो बोला दिल से परित्याग कर देना भी मृत्यु दंड है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं तुम ठीक कहते हो। इतना कहना था, कहा कि मैं लक्ष्मण का दिल से परित्याग करता हूँ।
अब इतना जैसे कहा कि दिल से परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी आए उधर से, जब प्रभु श्री राम के दिल में ही मेरे लिए जगह नहीं रह गई तो मैं क्या करूँगा रह करके। बस जो भी अस्त्र शस्त्र पास में था प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया और सीधे गए सरयू में, और वहाँ जा कर के जल समाधि ले ली, इस शरीर का परित्याग किया, शेषनाग बन करके क्षीर सागर में चले गए। अब राम जी तैयार हैं, जानकारी मिल गई कि हमें जाना है, जहाँ दुनिया से जाने की बारी आई है। तो आप लोग जानते हैं ना, भरत और शत्रुघ्न खड़ा हो गया रास्ते में, भैया प्रभु हम लोग क्या करेंगे इस संसार में रह करके। तो राम जी ने कहा एक भाई तो चला गया शेषनाग बन करके, ये दोनों भाई जो बचा है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं भाई भरत और शत्रुघ्न, आज के बाद तुम दोनों जैसा कोई भी भक्त इस संसार में आएगा तो उसका निवास होगा भगवान के हृदय में। तुम दोनों के जैसा अगर कोई भक्त आएगा उसका निवास होगा भगवान के हृदय में। और दोनों भाई को अपने हृदय में ही समा करके प्रभु श्री राम गए। हनुमान जी पूछे हम क्या करेंगे, तो हनुमान जी के विषय में कहा, ए हनुमंत, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये धराधाम रहेगी, तुम मेरे धर्म का प्रचार करोगे। और कोई साधु संत अगर प्रचार करते हैं तो तुम वहाँ पर उपस्थित रह करके तुम उन साधु संतों की रक्षा करोगे। ये हनुमान जी को कह करके गए प्रभु श्री राम। तो ये जहाँ विदाई की बेला है, लेकिन इस विदाई के बेला के पहले उनको चिंता हो गई, जाना है मुझे, कहीं मेरी प्रजा अनाथ नहीं हो जाए। देखते हैं गुरु महाराज गए, अंतिम में कह करके एक सहारा दे करके गए लोगों को कि कहीं लोग बिलख बिलख करके रोने नहीं लगे। अंतिम एक सहारा दे करके एक ज्ञान उपदेश करके अंतिम में गए, सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये सहारा दे करके गए हैं। जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान लोग हैं उनको पता है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहा ज्ञान की मर्यादा को नहीं जाना, मन गुरु शरीर नहीं है, गुरु का ज्ञान ही असल में वो हमारा गुरु का ज्ञान ही असल में गुरु है, जिसको शिष्य सीख करके अपने जीवन में उतार करके रखे। संत तुलसी साहब की वाणी में आया है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी, या राज मातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान ऊंचा दिया। ये ऊंचा निशाना दे करके गए कि सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अंतिम में एक सहारे के तौर पर लोगों दुनिया वालों को क्या कहते हैं, एक अवलंब दे दिया लोगों को, ध्यान सत्संग करते रहियो। ये अंतिम बात है जो जिस दिन शरीर छोड़े सुबह में अंतिम बात यही कह करके गए, ध्यान सत्संग करते रहियो। बाबा देवी साहब जाते जाते जो शुद्धि भक्त होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, उनको ये बात दिल से कभी निकलती नहीं और निकालते भी नहीं ऐसे भक्त। बाबा देवी साहब कह करके गए, संसार वहम है, संसार धोखा है, आवागमन होता है, इससे बचने के लिए क्या करना है, का अभ्यास करो, माना ध्यान अभ्यास करो। जितने भी झंझावात आए जीवन में, चाहे दुख झेलो कि सुख झेलो, कभी भी अभ्यास किए बिना कभी मत रहो, एक भी दिन नहीं छोड़ना, चाहे जितनी भी परेशानी आए। तो संबल दे करके चले जाते हैं। वही प्रभु श्री राम को चिंता हो गई, मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, है ना रामचरितमानस में, धन्य भूप नीति जो करई, वो राजा धन्य है जो नीति से राज चलाता है।